आज की इस वीडियो में हम इस लोहे के कूलर का कनेक्शन करने वाले हैं। इसमें दो रोटरी स्विच है और इसमें हमने नया मोटर लगाया है। आपको मैं मोटर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने नया मोटर लगाया है। तो मोटर के अंदर 4 वायर होते हैं। आपको मैं वायर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो मोटर के अंदर से जो वायर आ रहा है, ये देख लीजिए, ये वायर आ रहा है। इसमें 4 वायर है। ये देखिए, 4 वायर है। एक रेड है, एक वाइट है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। ये देख लीजिए। और ये पंप का वायर है। ये देखिए, इस तरह से पंप का वायर आ रहा है। ये देखिए, इसमें 2 वायर है। ये देखिए, पंप में न्यूट्रल और फेस। और 2 वायर और हैं, जो है मेन वायर का, यानी जो मेन लीड होता है, ये वाली। इसमें 2 वायर है। ये देखिए, ये 2 वायर है। अब इन सभी का जो कनेक्शन होता है वो स्विच के अंदर किस तरह से किया जाता है, ये रोटरी स्विच है, इनके अंदर किस तरह से हमको करना है, वही आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक का जो कैप है वो उठा लेना है और वायर को इस तरह से निकाल लेना है और जो ब्लू वायर है उसको बाहर ले लेना है। इस तरह से बाहर ले लेना है, ठीक है। अब इस रोटरी स्विच के ऊपर एल लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, एल। एल पे हमें क्या करना है, जो मेन लीड का जो वायर है उसमें 2 वायर है। कोई भी एक वायर पकड़ लीजिए आप। इसमें ये देखिए 2 वायर होते हैं। एक वायर आप कोई भी पकड़ लीजिए। ये हमने पकड़ लिया है। इस तरह से हम पहले ब्लू वायर का कनेक्शन कर लेते हैं। जो मोटर के अंदर ब्लू वायर है उसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो हमने 3 वायर लिया है। एक है मेन सप्लाई का, एक मोटर में ब्लू वायर और एक पंप का वायर। इन तीनों को हमने एक कर लिया है। ये देखिए, ये मेन सप्लाई का वायर है और ये मोटर का वायर है और ये पंप का वायर है एक। ये देखिए, ये पंप का वायर है। इन तीनों को हमने एक जगह किया है। ये पंप का वायर है और इसमें एक वायर हमने छोड़ दिया है पंप का भी। हमने तीनों को टेप मार दिया है, अच्छी तरह से टेप मार दिया है। अब जो मेन वायर है उसमें दूसरा वायर बचा हुआ है। ये देख लीजिए, ये वाला दूसरा वायर बचा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, इस कैप के अंदर लगाएंगे। इस तरह से कैप के अंदर लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद हम एक टुकड़ा ले लेते हैं, एक वायर का टुकड़ा लेते हैं इस तरह से। इसको भी हम इसके अंदर लगाकर मेन वायर पर जोड़ देते हैं। जो लाइन का वायर है उस पर जोड़ देते हैं। ये मेन वायर पर हमने जोड़ दिया है। इसका काम क्या है, हम दूसरे स्विच में सप्लाई लेंगे, यानी फेस की सप्लाई हम लेंगे। तो ये जो स्विच है इस पे एल लिखा हुआ है। तो एल पे हमें इस वायर को जोड़ देना है। हमने एक टुकड़ा लिया था उसको और मेन वायर के वायर को, तो हमने इसको जोड़ दिया है एल पे। एल यानी लाइन होता है, पी होगा तो फेस होता है। कोई भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, पी भी हो सकता है और ब्लू वायर भी हो सकता है स्विच के अंदर। अब बारी आती है, इस पे स्विच पे लिखा हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो 1 नंबर पे हमें रेड वायर लगाना है। मोटर का जो रेड वायर है उसको लगाना है। तो देखिए, हमने 1 नंबर पर रेड वायर को लगाया है। ये देख लीजिए, 1 नंबर पे हमने रेड वायर को लगाया। अब बारी आती है व्हाइट की। इसे हमें 2 नंबर पे लगाना है। 2 नंबर लिखा हुआ है स्विच के अंदर, उस पर हमें इस व्हाइट वायर को लगा देना। अब बारी आती है 3 नंबर की। इस पे हमें लगाना है ब्लैक वायर। जो मोटर में ब्लैक वायर है उसको हम इस पे लगा देंगे। तो हमने देखिए मोटर का नंबर से कनेक्शन कर दिया है इस तरह से। 1 नंबर पे हमने रेड को लगाया है, 2 नंबर पे व्हाइट को लगाया है और 3 नंबर पे ब्लैक को लगाया है। अब हमने जो टुकड़ा जोड़ा था, ये देखिए टुकड़ा हमने जोड़ा था, इसका मुंह छील लेते हैं और पंप का जो वायर है उसके साथ में दूसरा जो पंप का वायर खाली पड़ा था उसके साथ में लेकर इस कैप के अंदर लगा लेते हैं। इस तरह से, इस तरह से लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो ये हमने टुकड़ा जोड़ा था दूसरे स्विच के अंदर से, उसे हमें यहाँ पर लगा देना है। ब्लू वायर लिखा हुआ है, इस पे लगा देना है। इसमें ब्लू भी हो सकता है,
L भी हो सकता है और P भी हो सकता है। तो हमें ब्लू, इस स्विच पे ब्लू लिखा है तो हम ब्लू पे लगाएंगे। तो हमने ब्लू पे लगा दिया है। इस तरह से ब्लू पे हो गया। ये लाइन का वायर है, इसमें फेस भी आ सकता है, न्यूट्रल भी आ सकता है। अब हमें एक टुकड़ा लेकर पंप का दूसरा सिरा जोड़ देना है। इस तरह से जंपर लगाकर जो पंप का वायर खाली था वो जोड़ देना है। ये देखिए, तो ये स्विच है वो पंप का है और वो पहला वाला जो स्विच था वो मोटर का था। तो इस तरह से इस कूलर का कनेक्शन हो गया है। ये देख लीजिए, ये पंप का वायर एक स्विच के अंदर चला गया है, एक मेन वायर का चला गया है, यानी मेन लीड से जो हमने टुकड़ा जोड़ा था वो चला गया है, और 3 वायर हमने एक जगह किए हैं। ये देख लीजिए। अब हम इसे कस लेते हैं स्विच को। इस तरह से कस लेना है। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन होता है। हम नॉब लगा देते हैं। इसके बाद में हम इसे चलाकर देखने वाले हैं। कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैं चलाकर दिखा देता हूँ। तो हम करते हैं मोटर को ऑन। तो मोटर ऑन हो चुका है, ये देख लीजिए। और मोटर को करते हैं बंद। मोटर बंद हो गया है। अब चलाते हैं पंप को। तो देखिए पंप की आवाज़ आ रहा है। इस तरह से कूलर का कनेक्शन किया जाता है 2 स्विच का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।